दोस्तों, क्या आपको पता है कि राज्य में राजस्व महाअभियान की जो शुरुआत हुई है वो अब बंद हो चुका है। साथ ही साथ अब उसके जगह में रैयतों की पॉकेट खाली अभियान शुरू हो गया है। यानी कि अब रैयतों का जेब जो है वो अब खाली होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजस्व महाअभियान का काला सच क्या है और साथ ही साथ रैयतों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा रैयतों का पॉकेट खाली। जी हाँ, यानी कि रैयतों का पॉकेट जिसको बोलते हैं हम लोग जेब खाली अभियान। जी हाँ, यही अब शुरू होने वाला है। और राज्य में जो राजस्व महाअभियान की शुरुआत हुई है वो अब उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसका जो डेट था आपको पता है कि 16 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर तक था। ये दिन अब समाप्त हो चुका है, जो कि राजस्व महाअभियान का दिन था। लेकिन अब जो है 20 सितंबर के बाद जो अभियान चलने वाला है वो है रैयतों का पॉकेट खाली अभियान। रैयतों का पॉकेट खाली अभियान। जी हाँ दोस्तों, ये है रैयतों का पॉकेट खाली अभियान। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अगर आप जानेंगे ना आप भी चौंक जाएंगे। ये बिल्कुल रैयतों का पॉकेट खाली अभियान की तरह ही काम करने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्व महाअभियान में जो जमाबंदी पंजी मिला था वो जमा करने के लिए आपको 1 महीना 4 दिन का समय दिया गया था। लेकिन अगर आप उन 4 मतलब शिविर जो लगा था आपके यहाँ 4 शिविर ही लगा था, यानी कि प्रत्येक शिविर जो है 1 सप्ताह के अंदर में ही लगना था। तो 4 शिविर लग चुका है और आप उनमें से अगर जमाबंदी पंजी प्रति जमा नहीं कर पाए हैं तो अब आप लोगों पर भारी संकट आने वाला है। आप लोग अपना पॉकेट संभाल के रखिएगा, क्योंकि अब जो 20 सितंबर के बाद राजस्व महाअभियान लगने वाला है, ये लगने वाला है आपका सीओ के मतलब जो है निर्देश पर। सीओ अगर इस शिविर को लगाएंगे अंचल कार्यालय में तो आपको अपना गांव छोड़ करके जो भी जमाबंदी पंजी प्रति आपके साथ में वो लेकर के जाना होगा अंचल कार्यालय में। वहां पे उस शिविर में ले जाकर के जमा करना होगा। तो देखिए भाई, वहां जब जाएंगे तो आपसे जमा करने के बदले में हो सकता है कि 1 से 2 रुपया पर पंजी प्रति का लगेगा। जैसा कि शुरू में राजस्व महाअभियान शुरू किया गया था उसमें ये सब बिल्कुल निःशुल्क था। अभी भी निःशुल्क है, लेकिन जब कर्मचारी लोग मनमानी करेंगे तो आप भी बेबस हो जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसमें कि आपको प्रपत्र 2 जमा करने के लिए कोई भी किसी तरह का सरकारी फीस नहीं देना पड़ता था। लेकिन जब भी आप अंचल कार्यालय में जाते थे तो आपसे फीस के रूप में 100, 200, 300, 400 जितना खींचना चाहता था वो अपना खींच लेता था। तो यही कहानी होने वाला है इस राजस्व महाअभियान में। जो जमाबंदी पंजी प्रति अभी तक जमा नहीं किया है उनके साथ भी यही होने वाला है। अब देखिए, जमाबंदी पंजी प्रति जब आप जमा करने के लिए जाते हैं तो आप कर्मचारी से सीधा बात नहीं करते हैं या फिर आप सीओ से सीधा संपर्क नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में होता क्या है, कोई भी कर्मचारी जो है वो अपने पास में एक स्टाफ रखता है, यानी 1 से 2, 3, 4 यानी हेल्पर रखता है। जो भी आपको डील करना होगा कर्मचारी से जब आप संपर्क करेंगे तो डायरेक्ट भेजेगा आपको हेल्पर के पास। हेल्पर ही तय करेगा कि आपको कितना रुपया देना है। यही समझने वाली बात है कि अब देखिए राजस्व महाअभियान में जो 4 प्रकार की काम होने वाला था, उन 4 प्रकार की काम में से आपका एक था कि ऑनलाइन जमाबंदी में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उसका सुधार करना है। ऑनलाइन जमाबंदी सुधार, यही था। अब देखिए, इसके विषय में अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये बहुत बड़ी बात है क्या कि अगर आपका जमाबंदी ऑनलाइन में किसी तरह का गड़बड़ी है, जैसे मान लीजिए आपका जमाबंदी खुला हुआ है, उसमें मतलब जो है कोई खाता दे दिया। मान लीजिए खाता आपका है यहाँ पे 220 खाता है और इसके अंदर में खेसरा 6-7 खेसरा है, तो उन खेसरा को यहाँ पे शून्य करके डायरेक्ट रकबा बैठा दिया है, मान लीजिए 17 डेसिमल। तो अब ये वाली समस्या जो है आपके यहाँ आ गया है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको राजस्व अधिकारी में से जो आता है आपका सीओ,
सीओ से तो संपर्क नहीं हो पाता। सीओ का कहना है डायरेक्ट कि आपके पास जो भी पेपर है उनको आप जमा कीजिए, लेकिन कर्मचारी आपसे कहेगा कि जाइए अपना लोकल अमीन से ट्रेस बनवा करके लाइए। ट्रेस बनवाने में आपको जो है खर्च पड़ेगा पर प्लॉट का, जो भी आपके एरिया में अमीन है वो खर्चा बैठाएंगे और जाकर के वो प्रत्येक खेसरा को लिख करके और उसमें कितना रकबा है वो सब जना देगा। साथ ही साथ आप उनको ले जाकर के जब जमा करेंगे तो जमा करने के समय अब तो आप मतलब जो डेट दिया था उस डेट पे जमा नहीं कर पाए, अब आप जो है ये अपना डॉक्यूमेंट लेकर के हेल्पर के पास आएंगे। हेल्पर ही बताएंगे कि आपका जमाबंदी अपडेट करने के लिए कितना रुपया लगेगा और आपसे जो जितना रुपया मांगा जाएगा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि राजस्व महाअभियान में अभी जमाबंदी पंजी जो जमा ले रहा है वो किसी का काम होने वाला नहीं है। बिहार में बिना घूस का कोई भी काम नहीं चलता है। तो इसीलिए अगर आपको जमाबंदी सुधार करवानी है तो सबसे पहले आप अपना पॉकेट को मजबूत कीजिए, उसके बाद जमाबंदी सुधार के बारे में सोचिएगा। साथ ही साथ अगर आपका जमाबंदी ऑफलाइन कटा हुआ है और उसको चाहते हैं कि ऑनलाइन ही अपडेट करवाना है तो उसके लिए भी आपका पॉकेट खाली होने वाला है। यानी बिहार का कोई भी ऐसा अंचल कार्यालय नहीं है या फिर कोई भी ऐसा मौजा नहीं है जहां का कर्मचारी ये नहीं कहता है कि हम फ्री में ये सब काम कर देंगे। उनका कहना है कि एक केवाला लेकर के आइए, तो उसमें अगर जमाबंदी ऑफलाइन है उसको और ऑनलाइन करना है तो उसके लिए 3 से 4 हजार पर केवाला लिया जाता है। साथ ही साथ अगर जमाबंदी में किसी प्रकार का सुधार करवाना है तो उनके लिए 1500 से 2000 रुपया मांगा जाता है। और इसी के दौरान में अगर आपको दाखिल खारिज वाला मामला है आपके पास, तो अगर दाखिल खारिज वाला मामला लेकर जाएंगे तो प्रत्येक केवाला का 8 से 10 हजार रुपया उन लोग बांध के रखा है। तो इस तरह से देखा जाए तो किसी न किसी रूप में रैयतों का पॉकेट ही खाली हो रहा है। इस राजस्व महाअभियान में जितना भी रैयत जमाबंदी पंजी प्रति जमा किया है उन सब का काम नहीं होने वाला। हो सकता है कि अगर 100 आदमी किया है तो उनमें से 25 आदमी का ही काम हो, बाकी 75 आदमी का काम को फिर वापस कर दिया जाएगा। फिर उसको पुराना ही तरीका अपनाना होगा जो कि चल रहा था राज्य में परिमार्जन प्लस पोर्टल, उसके माध्यम से। जैसा कि उसमें आप आवेदन करते थे तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता था, फिर चक्कर लगाना पड़ता था इसलिए कि आप उसमें पैसा नहीं दे रहे थे घूस। सेम वही कहानी इसमें भी होने वाला है। जो इस राजस्व महाअभियान में जमा किया है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि उनका काम हो या हो सकता है कि उनका काम ना हो, ये जो है 50-50 पर अड़ा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि 20 सितंबर के बाद में जितना भी शिविर लगने वाला है, चाहे आपका अंचल कार्यालय में हो चाहे फिर कहीं पे हो, तो आपका जेब खाली होने वाला है। इसमें आप जमाबंदी पंजी प्रति जो जमा करने के लिए जाएंगे तो आपसे रुपया वसूला जाएगा। ये वीडियो मेरा सेव करके रख लीजिए, आगे काम आने वाला है, क्योंकि आपको जब भी नेक्स्ट शिविर का मौका मिलेगा तो उस समय आप जानेंगे कि किस तरह से आपसे पैसा लिया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये पैसा जो लिया जा रहा है ये पैसा लिया नहीं जा रहा है बल्कि उनको दिया जा रहा है। आपके समाज में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पैसा वाले हैं, वो अंचल कार्यालय में जाते हैं, वहां पे कर्मचारी से मिल करके उनका केवाला चाहे सही हो या फिर गलत हो, वो पैसा दे करके आगे बढ़ा दिया जाता है। यानी वो अपना काम करा लिया जाता है, यानी कि वो अपना काम कर लेते हैं। साथ ही साथ जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो आम रैयत होते हैं, उनको भी मजबूरी बन जाता है उनके ऊपर कि वो भी अपना काम को किसी तरह कराए। और ना तो बड़ा आदमी बोलने के लिए चाहता है और छोटा आदमी का उतना पहुंच नहीं है। इसीलिए प्रत्येक अंचल में जितना भी कर्मचारी है, राज्य के सभी अंचल की हम बात कर रहे हैं, वहां पे यही कहानी है। बिहार में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है कि आप खुद ही समझ सकते हैं। आप जिस एरिया से हैं उस एरिया का आकलन आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।